वर्ल्ड अफेयर्स में खुशामदीद। रूथ सोफे पर बैठे हुए पीले रंग की पोलो शर्ट पहने हुए हैं। इसने अपनी बेटी तमारा के गिर्द बाजू बांध रखा है, जिसने सफ़ेद तौलिया पकड़ा हुआ है और घुंघराले बाल हैं। रूथ अपनी बेटी तमारा के साथ रहती है, जिसे पैदाइशी ज़िका सिंड्रोम है। जब रूथ फ्रेरीज को एक डॉक्टर ने बताया कि इसकी नौज़ायदा बेटी तमारा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, तो वो बेकाबू होकर रोने लगी। तमारा को माइक्रोसेफली थी, एक गैर मामूली तौर पर छोटा सर, बहुत सी हालतों में से एक जिसके नतीजे में इसकी मां हामला होने के दौरान ज़िका वायरस से मुतासर हुई थी। अब 9 साल की तमारा पेट की नाली के जरिए खाती है। इसके हाथ तेज़ी से सख्त और सिकुड़ रहे हैं और इसे अपना सर थामने में मुश्किल हो रही है। रूथ कहती हैं, मुझे इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि वो नहीं चलेंगी, ना बोलेंगी और ना ही मुस्कुराएंगी। रूथ की बेटी उन तकरीबन 2000 बच्चों में से एक है जो 2015 और 2016 के दरमियान ब्राज़ील में मच्छरों से पैदा होने वाले वायरस से मुतासर ख़वातीन के यहाँ पैदा हुए थे। उस वक्त मुल्क ओलंपिक्स की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा था और दुनिया ने तशवीश से देखा, क्योंकि ये वायरस ब्राज़ील के साथ साथ दर्जनों दीगर ममालिक में भी फैल गया। आलमी अदारा सेहत और ब्राज़ीली हकाम की जानिब से सेहत-ए-आमा की हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया था, जिसकी वार्निंग मई 2017 तक बरकरार रही। ये अभी तक वाज़ह नहीं है कि ये वबा बेसाख्ता क्यों ख़त्म हो गई और पिछली दहाई के दौरान ये दोबारा नहीं पैदा हुआ। ज़िका आवाम की नज़रों से गायब हो गया और इसके देर पा नताइज से निमटने वाले ख़ानदानों को बड़ी हद तक फरामोश कर दिया गया है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पैदाइशी ज़िका सिंड्रोम हमल के दौरान इन्फेक्शन की वजह से पैदा होने वाले पैदाइशी नकाइस का एक नमूना है, जिससे 261 बच्चे मर चुके हैं। सैकड़ों मज़ीद लोगों ने अपनी सेहत की हालत ख़राब होते देखी है। तमारा इनमें से एक है। वो शुमार मशरक़ी ब्राज़ील के एक साहली शहर मैकियो में रहती है, जहाँ मुल्क में पैदाइशी ज़िका वायरस सिंड्रोम के 75% केसेस रजिस्टर्ड थे। साइंसदानों के पास अभी तक इस बात की कोई हतमी वजाहत नहीं है कि वो खित्ता सबसे ज़्यादा क्यों मुतासिर हुआ था। बहुत सी माओं ने काम करना छोड़ दिया था और तकरीबन $265 माहाना कम अज़ कम उजरत के रियासती फ़वाइद से दूर रह रही थीं। उन्होंने ख़ुद को सेहत की देखभाल के निज़ाम के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाइयों में सर्जरियों, व्हील चेयर्स, अद्वियात और बच्चों के फार्मूले को महफूज बनाने की कोशिश में पाया। कई को इनके शोहरों ने छोड़ दिया था, जिनमें से कुछ ने दोबारा शादी करके नए ख़ानदान बना लिए हैं। एसोसिएशन की बानी अलेक्जेंड्रा होरा कहती हैं कि मर्द इस ग्रुप में शाज़ो नादर ही आते थे। वो बताती हैं, मैंने बहुत सी ख़वातीन से सुना है कि इनके शोहरों को लगता है कि वो बीवी के किरदार से पहले माँ बनने को तरजीह दे रही हैं। ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटीज़ को दरख्वास्त देने के बाद तकरीबन 15 इसी कॉम्प्लेक्स में जाने के काबिल हो गए, जहां वो अब 5 साल से रह रहे हैं। अलेक्जेंड्रा कहती हैं, हमारा मकसद इनके लिए एक दूसरे के करीब रहना था, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क बनना जो ज़्यादातर के पास नहीं है। इसने अपने पोते एरिक की देखभाल शुरू कर दी, जिसे पैदाइशी ज़िका सिंड्रोम है। इसके बाद जब इसके बेटे को मैकियो के मज़ाफ़ात में इनके पड़ोस में कत्ल कर दिया गया। रूथ अपनी तलाक के बाद ज़िका माओं के हाउसिंग ब्लॉक में मुंतकिल हो गई। वो अपनी पड़ोसियों एन कैरोलीन, रोज़ा और लेंसन फ्रांसा के करीब हो गई, जिनके बच्चों मोइसेस और एनजो को भी पैदाइशी ज़िका सिंड्रोम है। तमारा की तरह मोइसेस एक फीडिंग ट्यूब के ज़रिए खाता है जो इसके पेट से निकलती है। वो मज़ीद खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन जब इसकी छोटी बहन मारिया इसे गले लगाती है और बोसा देती है, तो वो एक हल्की सी मुस्कुराहट का इंतज़ाम करता है। एनजो इन चंद बच्चों में से एक है जो ज़िका से मुतल्लिक माइक्रोसेफली के साथ ज़्यादा खुद मुख्तारी रखते हैं। अस्पतालों में और बाहर कई सालों के बाद 9 साला बच्चा अब चलने और बोलने के काबिल है। एक दूसरे के इतने करीब रहने का मतलब है कि माएँ अपने बच्चों की सेहत के पेचीदा हालात से निमटने के तरीके के बारे में तजावीज़ बांटने में कामयाब हो गई हैं।
لیکن اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہوئے ہیں۔